उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के ब्लॉक शाहपुर के जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार इरशाद चौधरी का कहना है कि अगर मैं बनता हो तो मैं अपने क्षेत्र में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सड़क निर्माण, गांव में पानी, गांव में स्कूल और गांव में बच्चों के लिए खेल का मैदान और जिम और जो भी सरकार द्वारा योजना आएंगी मैं उनको पूर्ण रूप से गाँव में करवाने का कार्य करूँगा। लोगों से मेरी यही अपील है कि 19 तारीख को कुल्हाड़ी के निशान पर ही मुहर लगाएं और मुझे भारी मतों से विजय बनाएं और सबका साथ सबका विकास। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि 19 तारीख को मुझे विजय बनाएं और मैं गांव में शांतिपूर्ण रूप से चुनाव समाप्त हो। न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। यूपी में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने पंचायती चुनाव की तैयारी में लगे हुए। इसी कड़ी में हम लोग आए हुए हैं साटू गांव में। यहाँ पर हमारे पास राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय महासचिव जो कि जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। इन्होंने पूर्व में भी 2010 में चुनाव लड़ा था और उसमें मात्र 72 वोटों से ही हारे थे, लेकिन ये कोई हार नहीं होती, एक तरह की जीत ही है। और दोबारा जनता के बीच में आने की सबसे बड़ी वजह है कि जनता ने इनको स्वयं चुन के प्रत्याशी के रूप में लाया है। और मिलते हैं इनसे। इरशाद चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी स्वागत। एक तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जी धन्यवाद जी। और चौधरी साहब ये बताइए कि आप पूर्व में भी चुनाव लड़े हैं और एक समाज सेवी भी है साथ साथ। जी हाँ, देखिए मैं 2010 में जब सबसे पहले मैंने चुनाव लड़ा, 2010 में मैंने इसी वार्ड से चुनाव लड़ा था, तो तब मैं 72 वोट से जो है ना चुनाव हारा। मुझे जनता ने और पूरे समाज ने बहुत प्यार दिया और आज उसी की उससे जो आज मैं फिर दोबारा चुनाव के मैदान में हूँ। जैसे आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा भी करते हैं और उनके दुख सुख में आप खड़े रहते हैं, तो आपने जनता के लिए ऐसे क्या कमियां नजर आई अपने क्षेत्र में जो आप अगर जीतकर आप जनता के बीच में आते तो वो क्या क्या पूरा कराएंगे? पूरा तो हमारा तो मकसद यही है कि जो भी मजलूम, गरीब, जो लाचार लोग हैं, जो सरकार की योजनाओं से वंचित हैं, मेरा मेन मकसद होगा कि वो लाभ मैं उन तक पहुँचाऊँगा। हर हाल में गरीब, मजलूम की मैं हमेशा सहायता करूँगा और सरकार से जो भी योजनाएं आएंगी मैं उन तक पहुंचाने का काम करूँ। पूर्व में भी जो प्रत्याशी जीत के आए हैं, लेकिन ऐसे हैं वादे सभी कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा हो यहाँ पर आज भी विकास का अभाव है। योजना तो आती है लेकिन योजना का पता नहीं लगता, कहाँ जाती है नीतियाँ, कुछ नहीं पता लगता। तो आप जनता से जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं और सभी गरीबियों की सहायता भी करते हैं, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई दोबारा इस चीज से छूता रह जाए? नहीं, देखो ऐसा मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने जमीनी स्तर से लेके काम किया है और मैं इस क्षेत्र के पूरे भौगोलिक स्टेटस को जानता हूँ कि यहाँ पे किस चीज की कमी है, क्या व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, लोगों की क्या समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नेता होते हैं कि अपनी जेब भरी अपना चल दिया, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, लोगों का दुख दर्द जानता हूँ और मैं भरपूर कोशिश करूंगा, अगर खुदा ने मुझे कामयाबी दी तो मैं इनके लिए जी जान तक जो भी विकास होगा वो लाने का काम करूँगा। जैसे हमने सभी क्या सर्वे में ये मिल गया कि यहाँ की जनता का जो सहयोग है, जो समर्थन है, वो बहुत ज्यादा आपके साथ है। इस बार का रुझान ज्यादातर आप ही को दिखाता है। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी का निशान है। तो जनता से क्या कहेंगे? जनता से बस मैं यही कहूंगा कि कुल्हाड़ी उठाओ और मोहर लगाओ। बिल्कुल। 2015 में भी मेरा निशान कुल्हाड़ी का था जब मैं दूसरे नंबर पे रहा था। बिल्कुल। इस बार भी मुझे कुल्हाड़ी ही मिला है। आपकी जो सबसे बड़ी खासियत जनता के सामने निकल के आई है कि आप एक ईमानदार, एक साहसी और निडर व्यक्ति है जो जनता के बीच में कार्य कराते हैं। ये तो है जी। हाँ, तो ऊपर वाले ने हौसला दे रखा है, अपने लोगों के लिए अड़ने का मानता है, उनके लिए लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखता हूँ। वे लोग मेरे साथ है तो मुझे किस बात की डर है। जब जनता की ताकत मेरे साथ है तो मैं तो ऑटोमेटिक उनके लिए संघर्ष करूंगा। बिल्कुल। मतलब इस बार जनता का जो रुझान है वो इरशाद चौधरी जी के साथ पूरा है और उनके द्वारा ही बात चुन के वो अपने बीच प्रत्याशी के रूप में लेकर आए। इसी बीच हमारे साथ और भी जो इनके समर्थक हैं बहुत बड़ी संख्या में, आप देख सकते हैं यहाँ उत्साह बन रहा है सभी का। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जी, इरशाद चौधरी जी के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब अच्छे प्रत्याशी हैं, समाज सेवी हैं जी, अच्छे प्रत्याशी हैं। लोगों ने इनको दोबारा चुनने का मौका दिया है इनकी आदत अखलाक को देखते हुए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे प्रत्याशी के रूप में जीत कर आपके बीच में आएंगे, जिताना भी आप ही लोगों को है? जी। तो जो रुझान है भारी मतों का इनके प्रति हो रहा है, तो विकास कार्य कैसे होंगे?
अच्छे होंगे। वो इसके ऊपर बात है जी, जिताना हमारा काम है। का यही उम्मीद दीजिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उनको जब शुरू में विकास करेगा ना, वो सत्ता में इंशाअल्लाह विकास करेगा। विकास कार्य कितने होंगे? बार बार यही होगा आने वाली इसमें। मेरा नाम है जी मोहम्मद उमर जी। आप तो इरशाद चौधरी से वाकिफ हैं? वाकिफ हम भी हैं, और यहाँ की जनता सारी वाकिफ है, क्योंकि इसे हम 10 साल से 12 साल से यहाँ हमारे बीच में हारने के बाद भी यही रहता है। जो आपके बीच हारने के बाद भी यहीं से हमारे साथ काम करते, सेवा में रहते हैं, आपकी सेवा में। बहुत अच्छी बात है। अगर इस बार अगली बार भी फेरी नहीं हुई, क्योंकि इसे एक मौका जनता ने आपका जी जान से दे रही, क्योंकि 2 योजना बेचारा है दूसरे नंबर पर रहेगा। जी, ये आपका नाम? नाम जाहिद हसन है। हाँ, जाहिद हसन जी। जो हमारे इरशाद चौधरी जी हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय? ये भाई है मेरे छोटे छोटे भाई। तो समर्थन कैसा? जनता का दोस्तों पूरा समर्थन आ रहा है? जनता का पूरा सहयोग है। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील है कि सभी भाई एकजुट होकर कुल्हाड़ी पे मोहर लगाएं। ये देखो, सबको जागरूक करने के लिए एक बात है कि ईमानदार होना चाहिए, साथी होना चाहिए, वो सारी खूबियाँ जी हाँ, सारी मौजूद। अगर जीतते हैं तो जनता का विकास 100% होगा। जी हाँ, 100%। जी भाई साहब, आपका नाम? जब्बार। जब्बार जी, मोदी साहब के आलिए आपकी क्या राय है? चिराया है जी, अच्छा लीडर है। अच्छा लीडर। आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं 4 महीने से जुड़ा है। तो 4 महीने में आपने क्या देखा? समाज सेवा है इनकी? समाज सेवा है, सब कुछ अच्छा ही है। मतलब कि अगर ये जीतते हैं तो जनता के बीच एक अच्छा नेता आएगा जो कार्य भी कराएगा। जी हाँ, करें। चौधरी साहब, एक बात और जान लीजिए आपसे कि जो आपके गांव में मतलब कई बार ऐसे भी परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके यहाँ अपनी बेटियों की शादियाँ भी नहीं हो पाती, तो ऐसे लोगों के लिए आप कैसे मदद करते हैं? देखो, जब हमें मालूम पड़ता है कि भाई कोई ज़्यादा गरीब आदमी है कि अपनी बेटी की शादी वो नहीं कर सकती, क्योंकि शादी का भी एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल। आजकल समाज के अंदर दहेज प्रथा चरम सीमा पर है, खासकर हमारे मुस्लिम जाट समाज के अंदर तो बहुत काफ़ी प्रचलन पे है। लोग बड़ी बड़ी शादियाँ करते हैं, लेकिन उनके अभाव में जो मध्यम क्रम के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वे बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि वे शादी नहीं कर पाते, इतनी बड़ी, छोटी हो नहीं पाती, बड़ी कर नहीं पाते। बिल्कुल। तो हम प्रयास हमारा यही है कि जो गरीब आदमी है जो शादी नहीं कर सकता उसकी मदद की जाए। बिल्कुल। जैसे निधि में कुछ ऐसे भी फैसले हो सकते हैं कि अब अपनी निधि से अगर प्रधान या जो भी प्रत्याशी होता है, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे वो MLA हो, कोई भी हो, वो अपनी एक जो सहयोग होता है सहयोग दे सकता है, लेकिन लोग करते नहीं। बस अगर ऐसा कितनी बात है, अगर नेता ऐसे करने लगे तो फिर जानकारी होने के बावजूद नहीं करते हैं, क्योंकि जनता ही चुन के लाती है, अपने दुख सुख के लिए लाती है। जनता ही चुन के लाती है। अगर ऐसा करने लगे तो फिर लोग परेशान कहाँ रहे? अगर आपको जनता अपने बीच में लाती है तो आप हम वो हर काम करेंगे जो सरकार देगी, निधि का जो भी होगा सब जनता के ऊपर खर्च करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो जनता को एक वोट अपील करता बस मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि भाई आने वाली 19 तारीख में कुल्हाड़ी का निशान है। इस पर जो है ना, सुबह रमजान का भी मुबारक महीना है, हिम्मत के साथ और सब्र के साथ कुल्हाड़ी के निशान पर आप वोट दें, अपना कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि मैं हमेशा आपके दुख और सुख में शामिल रहूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे इरशाद चौधरी, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी। ये एक ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी हैं, पूर्व में भी लोगों की सेवा करते हैं और उससे पहले भी 2 योजना चुनाव लड़ भी चुके हैं, और इस बार जनता ने स्वयं इनको अपनी सहमति से जिला पंचायत सदस्य के रूप में खड़ा किया है, और जनता का भरपूर सहयोग होने के साथ साथ लगभग जीत इनकी निश्चित है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये आग्रह करते हैं कि इस बार 19 तारीख को वोट जरूर डालने जाएं। चौधरी इरशाद जी का जो चुनाव चिन्ह है वो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी का निशान पर मोहर लगाएं और उनको भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद।